वेलकम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिए थे इसमें, और क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो की जो वो पीडीएफ वो मैंने लेक्चर में अटैच कर दी है, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देर नहीं लगाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ऊपरी व्यास मतलब डायमीटर जो 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, तो इसकी धारिता किलोमीटर में निकालनी है। तो ये मतलब नहीं है कि इसकी जो कितनी धारिता मतलब कैपेसिटी कितनी है इसकी। ठीक है, तो एक कॉनिकल पिट मतलब गड्ढा ऑफ द टॉप डायमीटर 3.5 मीटर एंड डीप 12 मीटर्स। तो फाइंड इस तरीके से ध्यान निकालिए। जैसे मान लीजिए ये कोई एक इस टाइप में गड्ढा है जिसका ये वाला एरिया 3.5 सेंटीमीटर है, और ये जो आपकी एच है नीचे वाली वो है आपकी 12 के बराबर। तो आपको सिंपल इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखते हैं, लेट डायमीटर इक्वल्स टू 3.5 मीटर। तो आपको रेडियस बराबर हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाई 2 बराबर में 1.75 मीटर, एंड एच बराबर है 12 मीटर के बराबर। तो आपको ये पता है वॉल्यूम निकालना। सबसे पहले दी वॉल्यूम ऑफ पिट मतलब गड्ढे का जो आयतन हो वो कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी लगानी है आपको, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 1.75 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 12 के बराबर। मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले 1/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7, और ये आपका 2 बार है तो 2 बार इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 1.75 और 1.75 मल्टीप्लाई बाई 12 के बराबर। देखिए जब आप 7 से इसको कैंसिल करेंगे इस वाले पोर्शन को, तो आपके पास आ जाएगा 7 से मैंने इसको कैंसिल किया, ना जाने की 0, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। अगर आप देखिए अगर ये आपकी समझ में नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पे भाग देके दिखा देता हूँ। 7 से डिवाइड किया मैंने कितने को, 1.75 को। तो सबसे पहले 1 है यहाँ पे, तो ये छोटी संख्या है तो 0 पॉइंट लगा लेंगे। और अब ये समझिए यहाँ हमारा पॉइंट है ही ना, अब हमें 17 में डिवाइड करना है। तो 7 दूनी 14, यहाँ से 3 बचे, 5 मैंने यहाँ से उतारे, 7 पंजे 35 के बराबर। तो मेरी ये वैल्यू है 0.25 के बराबर। अब 3 से काट लीजिए इसको 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई बाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई 1.75 और मल्टीप्लाई बाई 4। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई 0.4 की हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 20 की 0 हासिल लगे 2, 5 दूनी 4 दूनी 8 और 2 10। तो और 2 के पास पॉइंट है तो पॉइंट हमने यहाँ लगा लिया। तो ये वैल्यू है हमारे पास 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई बाई 1.75। अब वो 1.75 की मल्टीप्लाई 22 में कहता है। अगर आपको पॉइंट की मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो मैं थोड़ा इजीली बता देता हूँ आपको। आप ये समझ लीजिए आपको पॉइंट कहीं पर दिया हुआ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो। तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 की 5 हासिल लगा 1 और 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, और सेम इसकी मल्टीप्लाई करी तो यही आएगा 0, 5 और 3 के बराबर। तो मैंने ऐड किया 0, 5, 8 और 3 के बराबर। अब यहाँ पर काउंट कीजिए कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद तो लास्ट के 2 काउंट कीजिए और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ हो जाएगा 38.50 मीटर क्यूब के बराबर। ये मेरी उस गड्ढे की कैपेसिटी हो जाएगी, इतने लीटर पानी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको दे रखा है, वॉल्यूम गिवन है इसमें। यदि उसके आधार का व्यास डायमीटर भी दे रखा है इसमें 28 सेंटीमीटर के बराबर, तो आपको 3 चीज निकालनी है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्रप्रस्थ। ये तीनों चीज आपको निकालनी है। द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज द 9856 सेंटीमीटर क्यूब and if the diameter of the base is the 28 centimeter, so then find the height of the cone and the slant height of the cone and the curve height of the cone. ठीक है, curved surface area of the cone. तो सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, मुझे वॉल्यूम गिवन है आपका 9856 मीटर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, और डायमीटर मेरे पास 28 सेंटीमीटर, जिसके मैंने रेडियस निकाली तो 28 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर के बराबर मेरा डायमीटर आ जाएगा। तो मुझे ये पता है कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास 1/3
पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। तो वॉल्यूम की वैल्यू यहां दे रखी है 9856 अपॉन 1/3। पाई की वैल्यू आपको हर बार ये लगानी है 22/7। आर की वैल्यू है आपके पास 14 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई एच की पावर है, एच की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर हो जाएगा 9856 बराबर है 1/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7। यहां पर आपको 14 है तो दो बार आपको 14 लिख लेना है और सिंपल मल्टीप्लाई करके इसको वो कर देना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो भी आपके डिवाइड में उनको उधर ले जाकर मल्टीप्लाई में पहुंचा दें और जो भी आपके मल्टीप्लाई में वो आपको डिवाइड में पहुंचा देते हैं। तो यहाँ हो जाएंगे 9856 बराबर से इधर लाए तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 और यहां पर डिवाइड किया 14 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 22 और केवल यहां पर मेरा एच वाली वैल्यू सिंपल रह गई। अब जो भी करते हैं उनको काट देते हैं सबसे पहले। तो काटिए, सबसे पहले यहां हो जाएंगे 7 दूनी 14। ठीक है, 2 से इसको काटिए, 2 चौक 8, 1 इधर आ गया, 2 निम 18, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 के बराबर। 2 से फिर काटिए, 2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 इधर, 2 छिक्के 12 और यहां पर हो जाएगा 2 चौक 8 के बराबर। अब जो चीज बच गई उसको लिख लीजिए सबसे पहले। यहां बच गया मेरे पास 2464 मल्टीप्लाई बाई 3 यहां से बचा और यहां से 7 मल्टीप्लाई बाई 22 इक्वल टू 8 के बराबर, एच के बराबर। यहां से फिर मैंने सॉल्व किया, 7 से इसको काटते हैं, 7 के 21, 3 इधर आ गए, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। 2 से काटा, 2 से 11 बार, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12। 11 से इसको काटा मैंने तो 11 1 11, 11 6 66। तो यहाँ पर 66 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर एच और 16 3 48 48 बराबर एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एच की वैल्यू आ गई 48 सेंटीमीटर बराबर। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले एच की वैल्यू एल की वैल्यू निकालनी है। तो एल बराबर आपको फॉर्मूला होता है वी नो डेट एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के बराबर। तो एल बराबर एच की वैल्यू है 48 का होल स्क्वायर प्लस में आर की वैल्यू है आपके पास 14 का होल स्क्वायर और दोनों का रूट। 48 की मल्टीप्लाई जब मैंने 48 के साथ की तो यहाँ 8 तो 64 की 4 हाथ लगे 6, 8 तो 32 और 38। ठीक है, और 8 चौक 32, 8 चौक 32 की 2 हाथ से लगे 3 और 4 चौक 16 और 3 19, दोनों को ऐड किया, यहाँ से 4 10 की 0 हाथ से लगा 1, 10 और 3 13 की 3 हाथ से लगा 1 2। तो इसकी मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी 2304 और 14 की मल्टीप्लाई जब मैंने 14 के साथ करी 14 मल्टीप्लाई बाई 14। ठीक है, 14 चौका 56 की 6 हाथ से लगे 5, 14 का 14 और 5 19। तो ये हो जाएंगे आपके 196 के बराबर और ये यहाँ पर एल के बराबर। इसको दोनों को ऐड किया तो ये दोनों हो जाएंगे 2500 और मुझे पता है 2500 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 50 गुणा 50 और आपके पास एल की वैल्यू हो जाएगी 50 के बराबर। अगर ये आपको समझ में नहीं आए तो 2500 से आप इस तरीके से फैक्टर कर सकते हो उसके, जैसे 2 से डिवाइड किया मैंने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 की 0, 2 से फिर डिवाइड किया मैंने तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 5 से डिवाइड किया मैंने, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25 और 5 से फिर डिवाइड किया मैंने, 5 दूनी 10 और 50 25 और 25 चला जाएगा 5 से और 5 चला जाएगा 1 से। ठीक है, तो अब इसके बाद आपकी क्या वैल्यू होगी, देखो जोड़ा जोड़ा जोड़ा, 50 25 दूनी 50, तो सेम हमारी वैल्यू यही आ जाएगी। अगर किसी पर नहीं आते तो मैंने फैक्टर करके भी बता दिया आपको, फैक्टर करके भी आप इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब देखिए हमने 2 चीज इसकी निकाल ली है। सबसे पहले हमसे कोण की हाइट पूछी थी तो कोण की हाइट में हमने निकाल लिया और उसके बाद पूछा हमसे स्लाइंट हाइट, तो वो भी एल की वैल्यू भी निकाल ली है। अब हमसे एक चीज और पूछे, इसमें क्या चीज है, वो निकालना है हमको इसका सरफेस एरिया। देखिए सबसे पहला फर्स्ट पार्ट तो ये वाला था मेरा, सेकंड पार्ट मेरा ये वाला था। अब मैं सॉल्व करता हूं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट मेरा बराबर है, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया बराबर पाई आर एल के बराबर। ठीक है,
तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू 14 और मल्टीप्लाई बाई एल की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 15 के बराबर। 7 दूनी 14, तो यहाँ हो जाएंगे 22 मल्टीप्लाई बाई 100 और ये हो जाएंगे 22 की मल्टीप्लाई इतने के बराबर और ये हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपको दिया गया है, सबसे पहले भुजाएं दी गई है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया सबसे पहले। तो देखिए इसमें एक चीज और दी है आपको, एक समकोण त्रिभुज है, ये एक मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया 90 डिग्री, ठीक। और ये कह रहा है एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। कहना मतलब रिवॉल्व करना है हमको 12 साइड के। तो जब रिवॉल्व करना तो ये वाली साइड हमारी यहाँ आएगी और यहाँ पर छोटी वाली और बड़ी वाली हमेशा हमारी किस पर आएगी, जो कि हमारी हाइपोटेनस होगी। अब इसको हमने इधर से पकड़ा और इस तरीके से घुमा दिया, तो ये हमारा एक शेप बन जाएगी इस तरीके से, किसकी, ट्राइंगल, उसकी शंकु की बन जाएगी, ठीक है। मतलब हमने इस तरीके से इसको परित घुमा दिया। परित का मतलब है इस तरीके से एक पक्ष को लेकर हमने दूसरे पक्ष की तरफ चेंज कर दिया। तो हमारे पास देखिए सबकी वैल्यू है, आर की वैल्यू चाहिए हमें और एच की वैल्यू चाहिए, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो कोई इशू नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता है आर बराबर 5 सेंटीमीटर और एच बराबर 12 सेंटीमीटर और एल बराबर हमारा 13 सेंटीमीटर, जहां पर एल की हमारी कोई भी यूज नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको निकालना है आयतन निकालना है। तो वॉल्यूम बराबर हो जाए 1/3 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई एच, सॉरी एच की वैल्यू है हमारे पास कितनी, एच की वैल्यू गिवन है हमारे पास 12 के बराबर। देखिए आप एक चीज और कर सकते हैं इसमें, जैसे हमारे पास ये 22/7 है, हम इसको देखते हैं कि ये हमारा किसी से नहीं करता। हमेशा कोशिश ये कीजिए कि पाई की वैल्यू वही लगाने की जहां पर आपके जैसे 7 से अगर यहाँ 14 होता तो वो मैं कैंसिल हो जाता, वैल्यू लगाने में मुझे बेनिफिट था। जब भी आपको ऐसा लगेगा कोई बेनिफिट नहीं है तो वहां पर आप वैल्यू मत लगाया कीजिए पाई की। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू की पाई ही रहने देते हैं, क्योंकि पॉइंटों में आंसर आएगा उससे कोई फायदा नहीं है। तो मैंने पाई की वैल्यू पाई ही रहने दे दी। 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 12, ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, यहां से हो जाएगा पाई, यहां से 25 और 25 चौका 100, तो ये हो जाएंगे 100। तो बराबर में आंसर हो जाएगा आपका 100 पाई सेंटीमीटर क्यू के बराबर, और यही आपका वॉल्यूम का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आपको यदि इसमें 7 बिल्कुल जो 7 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब लेकिन आपको ये दिया है कि भुजा को हमें कितने पर घुमाना है, 5 सेंटीमीटर। देखिए आपको जो रिवॉल्व करना है इसको कितने पर करना है, 5 सेंटीमीटर वाली साइड से। तो एक काम करते हैं, मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके बता देता हूं। सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल बना लिए, ठीक। ये मान ली इस बार मैंने 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी आपकी 13 सेंटीमीटर। और जब मैंने इसको रिवॉल्व किया इधर से तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी पूरी कोण के बराबर। तो हमारे पास कोण बन गया। तो ये इस बार आर की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी और एच की वैल्यू हमारे पास 5 के बराबर हो जाएगी। तो पुट करते हैं सबसे पहले, एच बराबर 5 सेंटीमीटर, रेडियस आर बराबर 12 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू आपके पास 13 सेंटीमीटर के बराबर। वॉल्यूम ही निकालना है इसका भी। सबसे पहले देखिए दोनों ठोसों के, हाँ सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है और दोनों का रेशियो निकालना, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 8 का दोनों का रेशियो क्या हो वो भी आपको फाइंड करना है। सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम वी बराबर हो जाए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। बी की वैल्यू बी ही रहने देते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू पाई ही रहने देते हैं और आर की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 12 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहां पर हो जाएंगे आपके 1/3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12 और मल्टीप्लाई बाई 5 के बराबर। ये हो जाएंगे आपके 3 चौक 12, यहां से हो जाएंगे आपके पाई तो बचेगा ही बचेगा। यहां से देखिए 5 चौक 20 और 20 की जब 12 में करी तो 240।
ठीक है, चाहो तो गुणा कर लो, 520 की गुणा जब 12 में करी मैंने 12 में, तो 0 4 और यहाँ से 20 बराबर 0.042 के बराबर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 240 के बराबर इसका आंसर। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। हमारा जो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर का क्यूब के बराबर। अब आपको क्या करना है, रेशो और निकालना है। रेशो फ्रॉम क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। ठीक है, तो हमारे पास रेशो बराबर हो जाएगा 100 पाई तो पहले वाले का है और दूसरे वाले का 240 पाई के बराबर। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10/25, तो 2 पंजे 10, सॉरी 5 दूनी 10, 5 से ये कट जाएगा और 50 25। तो हमारे पास रेशो की वैल्यू हो जाएगी दोनों का 2:5 के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 को और क्वेश्चन नंबर 8 को दोनों का मैंने रेशो फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है कि एक गेहूं के ढेर में 10.5 सेंटीमीटर व्यास के और 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले शंकु का आयताकार है और इसका आयतन निकालना है और ढेर पर कैनवास को ढकना है। तो कहने वाला है इसका कैनवास ढकने के लिए क्या चाहिए हमको, उसका सरफेस एरिया भी निकालना है। तो नेक्स्ट में इंग्लिश में ए हीप ऑफ द व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ द कॉर्न होज डायमीटर इज द 10 सेंटीमीटर 10 मीटर एंड हाइट इज द 3 मीटर बराबर। और फाइंड द वॉल्यूम एंड द हीप कवर्ड ऑफ द कैनवास प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन। तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास विल बी रिक्वायर्ड। जो भी आपको कैनवास की रिक्वायर्ड होगी उसका क्या फॉर्मूला लगाना वो भी आपको बताना। सबसे पहले मानते हैं डायमीटर बराबर दे रखा है मुझको 10.5 सेंटीमीटर। तो मैंने निकाला रेडियस की वैल्यू 10.5 डिवाइड बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 25 के बराबर। डिवाइड करके दिखा देता हूं मैं आपको। 10 से मल्टीप्लाई करी मैंने 5 की, तो ये मान लीजिए मुझे दे ही नहीं रखा, सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 द 10। अब पॉइंट वाली डिजिट खत्म होती है या पॉइंट लगा लीजिए, जब जाके नेक्स्ट डिजिट उतारिए। तो 2 दूनी 4, एक बचे यहाँ से पॉइंट, हर बार 1 0 आपको उधार देता है। ठीक है, मतलब बोरो कर सकते हो आप हर बार उसके। तो 2 पंजे 10 के बराबर। तो ये जो वैल्यू आपकी कितनी है 0.25 के बराबर, इसकी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आपको आर की वैल्यू पता पड़ गई और एच की वैल्यू भी दे रखी है। हमारे पास जो एच की वैल्यू है वो है हमारे पास एच बराबर 3 मीटर के बराबर। ठीक, अब क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 मतलब 22/7, आर की वैल्यू 5.25 का होल स्क्वायर और एच की वैल्यू 3 के बराबर। सॉल्व करते हैं इसको। 1/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 5.25 मल्टीप्लाई बाई 5.25 और मल्टीप्लाई बाई 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले 0 आएगा, फिर आई भी इधर आएगा। 7 7 49 और 7 पंजे 35। आपके पास वैल्यू हो जाएगी 22 मल्टीप्लाई बाई 0.75 और मल्टीप्लाई बाई 5.25 के बराबर। मल्टीप्लाई करते हैं आप सभी की। सबसे पहले 0.75 की मल्टीप्लाई करी मैंने 22 में, तो यहाँ 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 15 की 5 हासिल लगा 1। ठीक है, यहाँ पे 0 5 और 1 के बराबर, 0 5 6 और 1, 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे हो जाए 16.5 के बराबर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 16.50 मल्टीप्लाई बाई 5.25 के बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 5.25 से, कोई इशू नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 की 0 में करी 0, 50 25 की 5 हासिल लगे 2, 5 30 और 32 की 2 हासिल लगे 3, 5 1 5 और 3 8 के बराबर। 2 की मल्टीप्लाई की 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 13 की 3, यहाँ पे 1, 2 1 2 और 1 3 के बराबर। ठीक है, 2 बार क्रॉस लगाएंगे। अब 5 की मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो सेम टू सेम वैल्यू है 0 5 2 और 8 के बराबर। दोनों को ऐड करा 0,
यहाँ से आपका 5 हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, 8 और 5 13 3 16 की 6 हासिल लगा 1 6 और 8। कितने स्थान के बाद है? 1 2 3 4। देखिए 2 ऊपर के 2 नीचे के, तो 2 और 2 आपका पॉइंट लगेगा यहाँ पर, बराबर में 86.625 के बराबर, सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, सॉरी क्यूब के बराबर। ये आ गई वॉल्यूम की वैल्यू। लेकिन अभी आपको एक काम और करना है, इसमें आपको ये और निकालना है कि इसका सरफेस एरिया का। वो सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको पाई आर एल लगाना पड़ेगा, और पाई आर एल के लिए आपको एल की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एल की वैल्यू फाइंड करते हैं। एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर बराबर है। एच की वैल्यू है 3 की पावर 2, आर की वैल्यू है 5.25 की पावर 2 के बराबर। ठीक है, तो यहां पर तो आ जाएगा आपका 9, और यहां पर देखिए 5.25 की मल्टीप्लाई करके बता देता हूं मैं आपको क्या आएगा आंसर। सॉरी, 5.25 की मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास आंसर। एक मिनट, यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले 5.25 की, क्योंकि ये आपको थोड़ी सी टफ पड़ेगी मल्टीप्लाई, तो इसलिए मैं सिंपल आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूं यहाँ पर जो भी आपकी आंसर है, जिससे आपको कंफ्यूजन न हो कि किस तरीके से मैंने सवाल करा रखे हैं। तो अब यहाँ पर वो करते हैं, चलिए 5.25 मल्टीप्लाई बाय 5.25 के बराबर। 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 50 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल लगा 1, 50 25 और 1 26, तो यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 10 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और यहाँ से 5 दूनी 10, यहाँ से हो जाएंगे। ठीक, और दोबारा क्रॉस लगाया, 50 25 की 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल लगा 1, 50 25 और 1 26, तो ये आपके हो जाएंगे 5 2 10 और 16 की 6 हासिल लगा 1, और यहाँ से हो जाएंगे 5, यहाँ से हो जाएंगे 7, और यहाँ से हो जाएंगे 3 के बराबर। और पॉइंट लगाना 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हो जाएंगे 27 के बराबर, तो ये हो जाएंगे आपके 27.5625 के बराबर। अब देखिए ऐड करना है, ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम हमेशा पॉइंट से पॉइंट मिलाकर ऐड करते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 2 6 5 9 16 की 6 हासिल लगा 1, और यहाँ पर 3 के बराबर, तो ये हो जाएगा मेरा रूट में 36.5625 के बराबर। अब सबसे बड़ी बात है कि इसका आप स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो आपके पास एक स्क्वायरिंग टेबल होता है, उसका एक रूल होता है। अगर आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा देता हूं कैसे निकलेगा इसका स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू आपको गिवन तो देगा नहीं, आपको निकालनी पड़ेगी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको इसकी वैल्यू निकालना बता देता हूं स्क्वायरिंग टेबल से। देखिए हमको क्या करना है, 36.5625 हमेशा पीछे से जोड़ा कंप्लीट करते हैं सबसे पहले, और हम इसका टेबल से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 36 में डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो स्क्वायरिंग टेबल होता है वो था 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, और 7 7 जा 49। तो हमारे पास ज्यादा हो जाता है तो 6 बार देंगे के बाद 6 6 ये ऐड हो जाते हैं, और यहाँ पर ऊपर भी 6 लिख दिया। तो यहाँ पर 36 ये दोनों ऐड किए मैंने 12 के बराबर, यहाँ से उतारा मैंने, यहाँ से तो 0 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 56 नेक्स्ट उतारा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको जैसे ये 12 दे रखा है, तो इसके साथ 1 1 मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 1 2 1 आ जाएगा। अब फिर 2 2 मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 4 4 1 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, अगर हम यहाँ पर 1 भी लगाते हैं तब भी हमारे पास इससे ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट वाली वैल्यू खत्म, तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट दोनों डिजिट हम यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। तो अब नोट डाउन करने के बाद आपको इसका डिवाइड करना है। तो ये आपका जो डिवाइड करने पर जाएगा लगभग 5 बार जाना चाहिए, 12 चौक 36, 12 पंजे 60। हाँ, तो यहाँ पर करते हैं 12.044 बार। ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो यहाँ पर करते हैं 4 4, और ये हो जाएंगे आपके 6 6 1
8 और 4, तो यहाँ हो जाएंगे आपके 8, 0, 1 और 2। अब यहाँ से माइनस किए, 15 में से 6 गए तो आपके 9 बचे, यहाँ पर 0 हो गए और यहाँ पर आपके बच गए 16, 16 में से 6 गए तो 8 बचे। अब यहाँ पर आपको हर बार 0 जैसा उसमें हमको डिवाइड करते हैं सिंपल, तो उसमें एक बार 0 उधार देता है, उसी तरह यहाँ पे 2 बार 0 उधार देगा। तो हम देखिए यहाँ देख सकते हैं कि ये लगभग 5 बार से तो ज्यादा चला ही जाएगा हमारा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 4 बार चला गया, यहाँ पर अगर 5 या 6 भी चला गया तो इसको हटाएंगे, बराबर वाले में 1 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू है 0.5 के बराबर। दोबारा बता देता हूं मैं, आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि हमेशा हमने इसको डिवाइड करके देखा सबसे पहले, तो हमें ये पता है 5 से ज्यादा हो जाएगी, हमें केवल एक अनुमान लगाना है, हमें 2 स्थान तक वैल्यू मिल जाए, बस उतनी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे 6.04 भी पुट करेंगे तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 मान लिया मैंने, तो यहाँ पर हो जाएंगे 0.045 के बराबर। जब भी हमारे पास लास्ट वाली डिजिट 5 हो या 5 से बड़ी हो, मोर देन हो, फिर 5 हो, तो हम उसको तो रिमूव कर दें, बराबर वाले में 1 ऐड कर देते, तो इसकी वैल्यू है 0.65 के बराबर। तो कहने का मीन है एल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6.05 के बराबर। अब क्या करते हैं, अब हमको सबसे पहले जो निकालना है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसे इरेज कर देता हूं मैं, तो पेज पर स्पेस नहीं है। फिर इस पे आपको देखिए, इसको जो निकाल के देख लेना एक बार, जो मैंने आपको डिवाइड करके बताया, तभी आपकी समझ में आएगा, क्योंकि मैं कितनी बार बता दूं आपकी समझ में इस तरीके से नहीं आएगा जब तक आप एक बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एग्जाम में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बिल्कुल आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब निकालते हैं हम इसमें सरफेस एरिया। अब एल की वैल्यू मुझे मिल गई, तो सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा मेरा पाई आर एल के बराबर। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू मुझे यहां दे रखी है 5.25 मल्टीप्लाई बाई 6.05 बराबर। इसको फिर कैंसिल किया मैंने, 0, 7 और 5, तो यहां हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 0.75 मल्टीप्लाई बाई 6.05। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले 22 की मल्टीप्लाई की मैंने 0.75 में, यहाँ फिर 70 ऊपर लिख लीजिए क्योंकि सिंपल रहेगा, थोड़ा सा गुणा कर लेंगे तो 22 में, तो यहाँ से हो जाएगा 150, इसकी गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 150, 0561 तो 16.5 तो इसका आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करी 16.50 मल्टीप्लाई बाई 6.05। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 16.05 मल्टीप्लाई बाई 6.05 के साथ, 50 25, 5 30 की 0, हाथ से लगे 3, 5 एकम 5 और 3 8 के बराबर, मल्टीप्लाई बाई 0 0 0 0, 2 बार कैंसिल किया मैंने यहाँ से, 6 पंजे 30 और 6 चिंग 36 की 6, हाथ से लगे 3, 6 एकम 6 और 3 9 के बराबर। यहाँ पर ऐड किया मैंने, सॉरी यहाँ पर ऐड किया मैंने, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाएगा 2 के बराबर, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ 11 की 1, हाथ से लगा 1, यहाँ से आपका 7 आ जाएगा और आपका 9 आ जाएगा। कितने के बाद, 0.4 के बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 के बाद, यहाँ हो जाएगा 97.121025। ठीक है, चाहे तो 2 स्थान तक निकाल सकते हैं इसे रिमूव करके, कोई इश्यू नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 97.1 के बराबर। और आज का जो ये वाला लेक्चर है यहीं पर समाप्त करते हैं, ये एक्सरसाइज हमारी यहीं फिनिश हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप अगली स्लाइड आपने देख ली है, वहां पर ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, और इन सवालों की प्रैक्टिस कर लें अच्छे से अच्छा। और मैंने आपको मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ बता रखे, तो थोड़े से प्रैक्टिस करें तो आपको इजीली ये सब चीज समझ में आपके आ जाएगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास के बच्चे उनको शेयर करें वीडियो, जिससे कि आपको भी फायदा हो और मुझे भी, आपको पता बेनिफिट तो होगा। जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट करेंगे उसी तरीके से मैं आपको और भी अच्छी से अच्छी मैथ्स की क्लासेस आपके लिए लाता रहूंगा कंटिन्यू, और आपके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।